कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर वर्कबुक इंग्लिश क्लास 8 कक्षा 8 की अंग्रेजी की नई कार्य पुस्तिका। इसमें हल करेंगे हम वर्कशीट 91, 92, 93, 94 और 95 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। वर्कशीट 91 91। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे। आपके भाई को एक लेटर लिखना है आपके जन्मदिन का। 32 अंबेडकर कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर सिटी। कोई भी आप यहाँ एड्रेस लिख दे, अपने मन से भी लिख सकते हो। डियर रमेश, विश यू मैनी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश ऑन योर 25 बर्थडे। आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके 25वें जन्मदिन पर। आई कैन नॉट बिलीव माई ब्रदर हैज ग्रो अप सो मच। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा भाई इतना बड़ा हो गया है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट योर बर्थडे। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर बहुत एक्साइटेड हूँ। एज यूर आर दी मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे आदमी हो। आई विश यू टू द रीच ऑल ऑफ हाइट्स इन योर लाइफ। तुम अपनी ज़िंदगी में और भी ऊंचाइयों को छुओ, ये मैं चाहता हूँ। यू आर ऑलवेज इन माई प्रेयर्स। मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करूँगा। गुड लक एंड अगेन मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ डे। और वापस मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जन्मदिन की। यूर लविंग ब्रदर, आपका भाई। नीचे रामेश्वर लाल, या आप कोई भी आपका भाई हो उसका नाम लिख दें यहाँ, वो भी सही है। ये था वर्कशीट 91 91। फॉर्मेटिव असेसमेंट 13। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। वर्षा कट्स वेजिटेबल, आ जाएगा विथ ए नाइफ, चाकू के साथ काटती है सब्जियां। विच ऑफ दिस विल यू यूज टू कीप वाटर गुड ड्यूरिंग समर। ये होगा क्ले पॉट। तीसरा है द करेक्ट ऑप्शन है कंप्लीट द बिलो सेंटेंस। इट इज our responsibility to treat everyone with respect. Choose the correct word, complete this sentence. Yesterday morning my parents, तो यहाँ आएगा had left for work before I woke up। 5वां क्वेश्चन है select the word to complete the sentence given below. He is very fond of and visiting palace traveling. Choose the adjective used in the given sentences. Our teacher can be very kind sometimes. Yoga kind, dayalu. Read the poem given below and answer the following questions. The squirrel, squirrel कहेंगे गिलेरी को। ये चित्र दे रखा है गिलेरी का। He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to this and play, and if we ran around his tree, he went the other way. इस कविता के नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, उसके आंसर देंगे हम। Which of the this word rhyme with the word tail? tail का राइमिंग वर्ड होगा नेल। Who likes to this and play? The squirrel. Which the show color of the squirrel? An overcoat of grey। इसमें राइट लगाएं। What does the creature do if you are rounding the trees? Creature will
गो द अदर वे। एक था फॉर्मेटिव असेसमेंट 13। वर्कशीट 92 93। मैच टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बाय द आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन। आई लव टू मेक पोहा, इसको हमें सही सेट करना है, तो ये इससे मिलेगी नीचे, बिकॉज सी से मिलेगा ये। बिकॉज इट इज़ क्विक एंड ईजी टू मेक, क्योंकि ये आसानी से बन जाता है पोहा। शेल वी गो टू द सिनेमा एंड वॉच दी मूवी, और पिक्चर देखी, इसमें यहाँ लिखें ई, दूसरे में ई मिल रहा है। तीसरे में डू यू नाउ इफ ही इज एट होम, तो तीसरे में मिल रहा है यहाँ एफ। ओवर एट द फुटबॉल मैच। पिज्जा इज वेरी टेस्टी, इसमें ए वाला मिलेगा। एल थॉट इट इज नॉट वेरी हेल्थी। लेट अस लीव ऑन टाइम प्लीज, तो इसमें मिलेगा बी वाला। सो वी डोंट गेट देयर लेट। माई नेबर आर फ्रेंडली, इसमें डी मिलेगा ये, बट दे आर नोजी। अगला है सर्कल द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। आई वुड लव टू स्टे, तो यहाँ आएगा बट आई हैव कैच माई बस। द टी वाज टू हॉट सो ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट, जो सही है उस पर गोला लगा दें। तीसरा है बिकॉज वी डिड नॉट हैव ए अम्ब्रेला वी गॉट वेट। चौथा है वी कैन प्ले ओवर वी कैन स्विम। विच एवर यू प्रेफर। आई ओनली पास्ड माई एग्जाम बिकॉज यू हेल्प्ड मी। ये था वर्कशीट 92 92। वर्कशीट 93 देखेंगे 93। लुक एट द पिक्चर एंड अरेंज द सेंटेंस इन सीक्वेंस टू मेक द स्टोरी। चित्र देखें और इनको अरेंज करना है। कि सबसे पहले क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहले आएगा ये 2 नंबर वाला, इसमें हमने 1 लगाया। देखिए ये सबसे पहले ये आएगा देयर वर ए फादर एंड ए सन, एक पिता और पुत्र थे। बोथ वर वेरी एंशिएंट, दे हैड ए डंकी ऑन डे, they were going somewhere with their donkey, they were walking with the donkey and people laughed at them were walking even when they had a donkey। इसके बाद आएगा the father then decide the son will sit on the donkey, will he walk beside। This time people started passing the son for the letting his father walk he sits, ये 2 नंबर पे आएगा। इसके बाद 3 नंबर पे आएगा 5वां। When the son got realized they decide the father will sit on the donkey, will the son will walk। This time people teased the father for letting the so walk he sits, ये 3 पर आएगा। 4 पर आएगा the father and the son noticed that people are laughed at the for walking even they have a donkey, both sat on the donkey, people again teased them for the throwing the donkey with such weight। और 5वें का आएगा 3 नंबर वाला, excited with the Christmas of the people, criticism
of the people, the father and the son finally decide to carry the donkey and stick will both walk. इस कहानी का मतलब ये है कि आप कुछ भी करो, दुनिया आप पर हंसेगी जरूर, पर आप काम करते रहें, दूसरों की तरफ ना देखें। ये था वर्कशीट 93। वर्कशीट 94। गिवन बिलो इज द short paragraph on the given picture. Read it and extend the conversation between the girl and butterfly in the language of your comfort. इस चित्र को देखें और नीचे कुछ वाक्य लिखें। One day, Salu went to the park. She was all alone. Suddenly, she saw a colorful butterfly and ran toward her to talk. She said, Salu, hi friend, I am Salu. You are so beautiful. What is your name? बटरफ्लाई ने, तितली ने बोला, My name is चिंकी, नीलू। सालू बोल रही है, What do you do all day? तुम पूरे दिन क्या करती हो? बटरफ्लाई कह रही, I like to fly and sitting on flowers. सालू, Why do you sit on the flower? फूलों पे क्यों बैठती हो? बटरफ्लाई कह रही है, तितली, I like them and tree fragrance. सालू कह रही, Where do you get your food? तुम्हारा भोजन क्या है? तो बटरफ्लाई कह रही है, I took the nectar from the flowers for my food. फूलों का रस मेरा भोजन है। सालू कह रही, Would you like to be my friend? क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? बटरफ्लाई कह रही, Sure, why not? क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारी मित्र बनूंगी। ये था वर्कशीट 94। वर्कशीट 95। A small story about Kishan, a small farmer from Lakshmangarh and Palk, his daughter, is given below. Read the story carefully and give an end to it. Kishan was a small farmer from Lakshmangarh village. He had a daughter named Palak. One day, when Kishan was working in the field, he saw that Palak is coming towards him. He took a break from work and sat with Palak to have lunch. He took the first bite and looked at Palak. And by looking at her daughter, Kishan knew she wanted to talk about something. He asked Palak, What is it that you want to talk about, Palak? Palak responded. Palak ने क्या कहा? I want to study. I also want to go to school. All my friends go to school to study. Neelu, one of my friends asked me to come with her. She says that they have fun in the school. They play games and do different activities. Education is very instant in this. A person without letters cannot have the knowledge about what is happening in the world. At last, her father agreed to send her to school. Hint है इसमें, think of what Palak could have asked for. Will Kishan be able to fulfill her wish? ये था वर्कशीट 93, 92, 93, 94, 95 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 का हल। और भी वर्कशीट के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी वर्कशीट के हल करके एक साथ डाल रखे हैं।
वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। इसका हल देखने के लिए धन्यवाद।